भी बीपीएससी टीआरई के छात्र हैं या फिर आप नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं या फिर आपने सीटेट एग्जाम दे रखा है, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो के अंत में शिक्षा मित्रों को लेकर के भी एक जरूरी सूचना है जो कि आपके मध्य में साझा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 4 नई शिक्षक भर्तियां हैं जो कि लेटेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसी साल आपको 4 शिक्षक भर्ती सितंबर अक्टूबर से पहले देखने को मिलेगी। क्या अन्य राज्य के छात्रों को उसमें मौका मिलेगा? कितने पद उसमें होने वाले हैं? क्या सीटेट के जो अपीयरिंग छात्र हैं उन्हें मौका मिलेगा? जो कोर्स के अपीयरिंग छात्र हैं उन्हें मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? पद कितने हैं? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सभी से एक अपील है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों, अगर हम बात करें तो अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण हो चुका है। अब उसके बाद में घोषणा की गई कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आने वाला है। और कब आएगा? ये आपका फरवरी से ही आवेदन चालू होगा और मार्च लास्ट में जाके इसका पेपर होगा। अब पहली वैकेंसी तो ये हो गई। ये आज हम बात करने वाले हैं DSSB की एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और एक बेस्ट बुक की तलाश में हैं तो आप सभी चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ दिए हुए हैं जो कि 100% आपके सिलेबस से और प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी को व्याख्यात्मक हल मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इस बुक को आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों ही तरीके से मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन मोड में परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसे तुरंत ही परचेस कर सकते हैं। तो एकदम कंफर्म वैकेंसी है। इसी के साथ साथ बात करें DSSB के द्वारा टीजीटी पीजीटी के पदों पर वैकेंसी निकालेगी। 5000 से भी ज्यादा इसमें पद है, तो काफी लार्ज पद हो गए जहां पर अन्य सभी राज्यों को भी मौका दिया गया। अब उसमें क्या है कि उसमें जो बीएड के छात्र हैं वही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको सीटेट भी लगेगा। तो आपने सीटेट का फॉर्म डाल रखा है और सीटेट का रिजल्ट आने वाला है इसी फरवरी के लास्ट में, या फिर कहा जाए कि मार्च के पहले वीक में तो इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। और DSSB का आवेदन चालू है 8 तारीख तक, यानी कि 8 मार्च तक आप DSSB का आवेदन कर पाएंगे, यानी कि तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका होगा। तो आप सभी छात्र उसमें पात्र होंगे, वो छात्र जो कि 90 नंबर से क्वालिफाइड होंगे। अब DSSB दूसरी वैकेंसी हो गई। पहली वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 3 हो गई। टीआरई 3 का पेपर मार्च में होगा और उसमें 1 महीने का आपको DSSB की तैयारी का भी समय मिलेगा, जहां पर मार्च तक तो इसके फॉर्म ही डाले जाएंगे, तो अप्रैल या फिर मई में जाकर इसका एग्जाम होगा। तो 2 वैकेंसी ये हो गई। तीसरी वैकेंसी की बात करें, फिर चल के अगस्त में आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलेगा, जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि इसके बाद हम टीआरई 4 ही अगस्त में दे देंगे। तो अगस्त में आपको टीआरई 4 मिल जाएगा, उसकी भी आप तैयारी करते रहेंगे। 3 वैकेंसीज आपको तुरंत ही मिलेंगी और उसके साथ ही साथ हो सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी यूपी के अंदर वैकेंसी यानी कि शिक्षक भर्ती देखने को मिले, क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है और वैकेंसीज कम भी है, वास्तविकता भी है। तो हो सकता है बड़े पदों पर ना देखने को मिले, लेकिन यूपी के अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिले। इस प्रकार से 4 वैकेंसीज आपकी होंगी, चारों की तैयारी आप करें। फिलहाल सीटेट के रिजल्ट की बात करें तो सीटेट का रिजल्ट लगभग लास्ट में आ जाएगा, फरवरी के लास्ट वीक में, और आंसर की 10 से 15 के बीच में आ जाएगी। फिलहाल के लिए जो भी न्यूज होगी आपको प्रॉपर तरीके से देंगे। अब शिक्षा मित्रों पर अगर हम बात करें तो शिक्षा मित्र भी काफी पैनिक हैं इस कारण से, क्योंकि विधानसभा में सत्र चला, विधानसभा में बजट पारित हुआ, बजट पेश हुआ, उसमें शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। अब उसके बाद में शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि अब हमारा स्थायीकरण ना हो सकता है अब इस साल भी कुछ ना हो। फिलहाल ऐसी बात नहीं है। हाल ही के अंदर शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है कि जब पहले शुरुआती दौर में आपका स्थायीकरण हुआ तो वो भी बजट में नहीं था, जब 3500 से 10,000 हुआ वो भी बजट में नहीं था, इस बार भी बजट में नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। हो सकता है आगे चल के कमेटी की रिपोर्ट आए, अभी कमेटी की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, कमेटी प्रस्ताव रखेगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार आप पर विचार करेगी। फिलहाल जो कुछ भी होगा प्रॉपर तरीके से आगे वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।